हेलो दोस्तों, आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे जो हमने पहली क्लास में पढ़ाया था उसके आगे का। तो पहली क्लास में जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पहली क्लास में डाटा के बारे में बात की थी, रॉ मटेरियल के बारे में बात की थी। तो डाटा आपको पता ही है, जो हमने पहली क्लास में बताया था। डाटा एज ए रॉ मटेरियल हम लेते हैं और उसको हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ये हमारा हो गया डाटा, कंप्यूटर के लिए रॉ मटेरियल। अब हम आते हैं कि हमें डाटा इनपुट करने के बाद में कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। वो क्या होता है? जो आउटपुट हमें मिला वो हमारी हो गई इंफॉर्मेशन, जो हमने कंप्यूटर में प्रोसेस करने के बाद में प्राप्त की। कहाँ प्राप्त की? अपने मॉनिटर पर। तो प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो हमारी हो गई इंफॉर्मेशन। अब ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। हम उसको किसी अगले आउटपुट लेने के लिए एज ए इनपुट उसको दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए अगले आउटपुट में डाटा का काम कर सकती है। यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम एज ए डाटा आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि उससे हमारा कुछ और आउटपुट भी निकल सके। चलिए, ये तो हमारे पिछली वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और डाटा का ज़्यादा डिटेल भी हमने बता दिए। अब हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हम यहाँ पर देख रहे हैं इस कंप्यूटर की, वो है ऑटोमेटिक। यानी कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। यानी कि हमने उसको कुछ डाटा दिया तो हमें उसको प्रोसेस करने के लिए कोई अपना एफर्ट नहीं करना होता। वो डाटा ही प्रोसेस करके कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट देता है। तो हमारा दूसरी विशेषता कंप्यूटर की है स्पीड। यानी कंप्यूटर जो है ये बहुत ही तेज स्पीड पर काम करते हैं। अगर हम देखें तो ये 10⁻⁻⁶ सेकंड में हमारा कोई काम पूरा कर सकता है। और फास्ट भी कंप्यूटर है हमारे पास, वो 10⁹ की स्पीड, यानी कि एक सेकंड के 1000, लाख, 10 लाख में, करोड़ में हिस्से में हमारा कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर इतने फास्ट होते हैं कि हमें कोई भी डाटा प्रोसेस करने में पलक झपकते ही डाटा का हमें आउटपुट दे देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो काम भेजा वो हमारे कंप्यूटर ने काफी देर में किया। एक्चुअली में होता क्या है कि जो साइंटिफिक कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल पीसी जो होता है, जैसे हम डेस्कटॉप, लैपटॉप जो होते हैं हमारे घर में, तो वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं हमारे, ये एक प्रोसेसर हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है, एक प्रोसेसर से हमारा इस स्पीड पर काम कर लेते हैं। जबकि जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर कई सारे प्रोसेसर लगे होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये 100, 200, 500, 1000 कुछ भी हो सकते हैं। तो जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेसर को लगाकर हम एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाते हैं। हो सकता है वो एक रूम के बराबर का उसका स्पेस घेर रहा हो। जैसे कि हमारे स्टार्टिंग में कंप्यूटर होते थे वो भी एक रूम के बराबर होते थे, जिसमें कि कंप्यूटर ही पूरे रूम में एक लगाया जाता था, तब जाकर हमारा कंप्यूटर बनता था। लेकिन वो कंप्यूटर कैलकुलेशन के मामले में हमारे बहुत ही स्लो होते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइप की टेक्नोलॉजी बहुत कम थी जो आज हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारी जो स्पीड है वो इतनी फास्ट है कि हम सेकंड के लाख करोड़वें हिस्से में किसी भी डाटा को प्रोसेस करा लेते हैं। तो कंप्यूटर की एक विशेषता क्या है कि ये हमारे डाटा को प्रोसेस करने में कोई भी टाइम नहीं लेता, जो कि हम अपने एक नॉर्मल उससे हम पहचान सकें कि हमारे कंप्यूटर ने इतना टाइम लिया है। अब हमारा तीसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या आप जानते हैं? यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट। जब भी हम कंप्यूटर को कोई डाटा इनपुट करते हैं तो वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट कब देगा? जब हमारा डाटा इनपुट किया हुआ एक्यूरेट होगा।
अगर हम उसको कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो हमें कुछ भी आउटपुट दे सकता है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर की टर्म में एक ऐसा डाटा जो हमने फालतू डाटा दिया है कंप्यूटर को, तो वो हमें फालतू ही आउटपुट देगा, जिसे हम कहते हैं GIGO यानी कि गार्बेज वैल्यू। तो जो गार्बेज वैल्यू, फालतू डाटा जो हमने कंप्यूटर को दिया है, जिसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, तो कंप्यूटर भी उसको वैसे ही कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा। तो इसको हम कहते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी कि गार्बेज हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया है, तो गार्बेज ही कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दिया है। ठीक है, तो हमारी एक्यूरेसी क्या होती है कि कंप्यूटर को हम जो डाटा देंगे वो हमें उसी तरीके से एक्यूरेट डाटा देगा, वो अपनी तरफ से कोई अलग से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, जो हम देंगे वही हमें आउटपुट देगा। अब हमारे कंप्यूटर की चौथी विशेषता हम बता रहे हैं, डिलीजेंस। ये है डिलीजेंस मीन्स लगन। तो हमारा कंप्यूटर लगन से काम करता है, हमें उसको कोई ऐसा नहीं है कि गधे की तरह धकेलना पड़े, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा लगन से काम करता है। हमें इसको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये उसको दिन रात प्रोसेस करता रहेगा, आउटपुट देता रहेगा। इसको किसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की ना खाएगा ना पिएगा, जो चाहोगे वो करेगा ये। तो कंप्यूटर हमारा लगातार चलता रहेगा, इसको हमें हीटिंग होने से बचाना होता है कुल मिलाकर। जो कि पहले कंप्यूटर्स होते थे तो उनमें हमें उनको AC में रखना पड़ता था, लेकिन आज के कंप्यूटर्स को हमने इस टेक्नोलॉजी के साथ बना दिया है कि उसको हमें बिना AC के भी हम चला सकते हैं और वो हीट भी नहीं होता। तो इसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो हैंग नहीं होगा, और जो हमारी लगन, जो कंप्यूटर काम कर रहा है लगन से, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो काम करता रहेगा। पांचवी विशेषता है हमारे कंप्यूटर की वर्सैलिटी। वर्सैलिटी क्या होती है, यानी कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी काम करेगा। किसी भी तरीके का काम दीजिए आप इसको, कोई भी काम दीजिए जो कंप्यूटर का होता है, वो कंप्यूटर अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 नंबर का ऐड दिया तो वो कर लिया उसने, और आपने कहा कि 2 फोटो ले लो और उसको थोड़ा ब्राइट कर दो, डार्क कर दो, तो वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर की ये विशेषता है कि वो किसी भी तरीके का काम करने के लिए सक्षम है। तो इसलिए हम उसको वर्सटाइल कहते हैं, यानी कि वो कोई भी काम जो कंप्यूटर के लिए होता है वो करता है, किसी काम के लिए मना नहीं करेगा हमें। अब हम इसका 6th कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। यानी कि एक सबसे बढ़िया हमारे साथ टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर के साथ में क्या है कि हम जो भी डाटा उसको देते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि उसको हम बाद के लिए या फ्यूचर के लिए जब चाहें हम वहां से इसको ले सकते हैं। तो कंप्यूटर की एक विशेषता ये है कि वो उस डाटा को अपने पास स्टोर करके रख लेता है, तब कि वो डाटा हमारे पास है तब तक हम उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डाटा कितने दिन पहले हमने वहां रखा था, हम उसको ऑटोमेटिकली जब एक्सेस करेंगे यानी कि वहां पर खोजेंगे जिस नाम से हमने फाइल सेव की हुई है, तो वो हमें डाटा वहां मिल जाएगा। तो अब हमारा 7 कैरेक्टरिस्टिक हम लेके चल रहे हैं कि नो IQ, यानी कि हमारा हर इंसान का एक अपना IQ होता है, IQ लेवल, यानी कि वो किसी चीज को किस तरीके से समझता है। लेकिन कंप्यूटर के मामले में क्या है कि कंप्यूटर के अंदर कोई IQ नहीं होती है। कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोच सकता है, इसलिए हमने इसको किया है कि ये बिना IQ, यानी कि इसके अंदर कोई भी सोचने की पावर नहीं है, सिर्फ ये डाटा को प्रोसेस कर सकता है हमसे लाख करोड़ गुना तेज। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया था कि स्पीड में हमने डाटा कितनी स्पीड से प्रोसेस कर सकते हैं। ये फीचर हमारे अंदर नहीं है कि हम किसी कैलकुलेशन को या बहुत सारी कैलकुलेशन को माइक्रो नैनो पिको सेकंड में कर सकें। ये पावर हमने कंप्यूटर को दे रखी है, कंप्यूटर मशीन है इसलिए वो ये कर लेता है। तो लेकिन उसके अंदर क्या है कि कंप्यूटर के पास IQ नहीं है, ये अपने आप से नहीं सोच सकता। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियली जो एक कंप्यूटर को हमने इंटेलिजेंस दे रहे हैं, IQ ही दे रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियली दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि कंप्यूटर हम कुछ चीजों को देखकर या उसको जो हमने बताया है उसी में से प्रोसेस करके डाटा को कुछ नया सीखता है।
तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो आज की डेट में एग्जिस्टेंस में है और ये धीरे धीरे अपने बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आगे चल के हो सकता है आपको ये पढ़ाया जाए या आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्च भी कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक, लास्ट तो नहीं है क्योंकि जो विशेषताएं सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये हम वो विशेषताएं बता रहे हैं जो कि आमतौर पर सभी लोगों को दिखती हैं और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो बहुत सारी विशेषताएं हम बता सकते हैं कंप्यूटर की। तो नो फीलिंग, इसकी एक विशेषता क्या है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन है और मशीन कोई भी हो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमने सिर्फ इसमें एक यही और टॉपिक जोड़ दिया है कि नो फीलिंग, कंप्यूटर कुछ फील नहीं कर सकता, सिर्फ हमारा इनपुट और आउटपुट दे सकता है, यानी हमसे इनपुट ले सकता है और अपना आउटपुट दे सकता है। तो अब इसमें अगर आपको कहीं पर ही किसी भी तरह का कोई डाउट है या और किसी टॉपिक पर एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, या अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना सकता हूं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ अगर ऑलरेडी दे रखी है तो आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको हो सकता है उस चीज़ का जवाब मिल जाए। तो हमने आज जो भी सीखा है वो उसमें मेन इंफॉर्मेशन यही है कि कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी जानकारी ली है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या होती हैं तो उसके बारे में और उससे रिलेटेड कुछ और डाटा भी हम वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे या डिफाइन करेंगे। तो हम अब आपके अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि अपना वीडियो नंबर 3 होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स या और दूसरे जिन लोगों को ज़रूरत है कंप्यूटर की बिल्कुल स्टार्ट से सीखने की, तो वो हमारे वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। थैंक यू।